हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टॉक्स विद डॉक्टर सुमित कुमारी दया। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स जेरेंड। ये भी बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेम में आता है, जो कि एमडी के सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है। तो बच्चों, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम अब शुरू करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स जेरेंड। अ जेरेंड फंक्शंस लाइक अ नाउन। एक जेरेंड एक संज्ञा के रूप में काम करता है। हालांकि इसकी जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की एक फॉर्म होती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे कि स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पर जो स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज है, स्विमिंग यहाँ पर क्या है, जेरंड है, और ये एक नाउन मतलब कि संज्ञा के रूप में काम कर रहा है। तो एक जेरंड को हम जो है 5 पोजीशंस में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन क्या है, इट मे अपीयर एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में ये जो है वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में काम करेगा। जैसे कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो यहाँ पर स्मोकिंग जो है वो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब के रूप में अपीयर होगा। और साथ में ये सब्जेक्ट जो है क्लोज का भी जो है एज ए सब्जेक्ट ऑफ द क्लोज यूज़ हो सकता है, जिसमें कि वर्ब्स आती हैं फाइंड, डिस्कवर, बिलीव, थिंक, कंसीडर, एक्सपेक्ट, वंडर, एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, ही फाउंड द कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन डिड नॉट हेल्प। यहाँ पर जो कॉपिंग है ये हमारा जेरेंड है। सेकंड जो है, कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं जेरेंड को, जेरेंड को हम एक वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डू यू एन्जॉय रीडिंग बुक्स। डू यू एन्जॉय रीडिंग बुक्स। नेक्स्ट है, इसको हम वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक जो क्रिया को पूरक रूप देगा। जैसे कि माई फेवरेट हॉबी इज़ गार्डनिंग। नेक्स्ट इज़, एक जीरेंट को हम फ्रीक्वेंटली एक प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म। जैसे कि शी इज़ फोन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। फोन्ड ऑफ एक प्रपोजिशन है और ट्रैवलिंग यहाँ पर जेरेंड है। दे इंसिस्टेड ऑन सीइंग द डायरेक्टर। तो यहाँ पर सीइंग जो है वो ऑन के बाद आया है। ऑन यहाँ पर प्रपोजिशन है एंड सीइंग इज़ द जेरेंड। इसी तरीके से वर्ब प्लस एडवर्ब पार्टिकल कंस्ट्रक्शन जो होता है, वहाँ पर क्या होता है कि वो भी जेरेंड के द्वारा फॉलो किया जाता है। जैसे कि डिस्पाइट बीइंग टायर्ड ही केप्ट ऑन वर्किंग। नेक्स्ट इज, ये एक एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है, जहाँ पर नाउन को क्वालिफाई करता है। जैसे कि ही वॉज लुकिंग फॉर हिज वॉकिंग स्टिक। कौन सी स्टिक, वॉकिंग स्टिक। स्टिक नाउन है और इसको ये क्वालिफाई कर रहा है वॉकिंग, तो ये एडजेक्टिव है और ये जेरेंड है। यहाँ पर हमें एक बात नोट करने की है यहाँ पर कि नाउन जो होता है वो जो है वर्ब से पहले आएगा, प्लस आईएनजी वहाँ पर होगा, और वो एक एडजेक्टिव की तरह से भी यूज़ हो सकता है। जबकि वर्ब प्लस आईएनजी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार जेरेंड ही हो। जैसे कि स्विमिंग फिश एंड स्विमिंग पूल, इन दोनों केसेस में स्विमिंग एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है, लेकिन स्विमिंग फिश में क्या है कि ये जो है एक्शन डिस्क्राइब कर रहा है फ़िश का, जबकि सेकंड एक्सप्रेशन में पूल का मतलब क्या होता है कि ये स्विमिंग के लिए। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का है और सेकंड जो है वो जेरेंड का है। एक फेमस प्रोवर्ब है, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। यहाँ पर जो वर्ड रोलिंग है वो जेरेंड नहीं है बल्कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। डांसिंग फ्लोर में वर्ड डांसिंग जो है वो जेरेंड है, क्योंकि यहाँ हम देखेंगे कि जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वही कहलाएगा जेरेंड। वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो जेरेंड नहीं कहलाएगा। इनफ्रीक्वेंट यूजेस के बाद भी जेरेंड्स के हम एक और चीज़ नोटिस करते हैं। जैसे कि एक्सप्रेशन है कांट हेल्प, कांट स्टैंड, इट इज़ नो यूज़, इट्स नो गुड। इन एक्सप्रेशंस के बाद जो है जेरेंड आता है। जैसे ऐसे ही वर्थ के बाद जेरेंड आता है। जैसे कि इज़ दिस बुक वर्थ रीडिंग। तो रीडिंग यहाँ पर क्या है, जेरेंड है। तो ये याद रखने की चीज़ है। कुछ हमारे पास जो है अब ये टेबल है, जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सारे जेरेंड्स के बाद जो है
इनके बाद ज़रूर आता है, जैसे कि अवॉइड, डिटेस्ट, डिसलाइक। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ वर्ब्स भी हैं जो या तो इन्फिनेटिव्स के द्वारा फॉलो की जाती हैं या जेरेंड्स के द्वारा फॉलो करी जाती हैं, जैसे कि रिग्रेट, लाइक, प्रपोज, एट्सेट्रा। इन्फिनेटिव्स और जेरेंड्स को हम इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं कर सकते, मतलब एक दूसरे की जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं हम। इन्फिनेटिव्स हमने इससे पहली वीडियो में किया था। इन्फिनेटिव्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन या किसी पर्टिकुलर ओकेज़न पर आते हैं, जबकि जेरेंड जो हैं वो जनरल रेफरेंस देने के काम पे आते हैं। इन्फिनेटिव को हम किसी विशेष सिचुएशन के लिए यूज़ करेंगे, विशेष पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, विशेष अवसर के लिए यूज़ करेंगे, जबकि जेरेंड जो है वो ऐसे ही जनरली किसी चीज़ का जब हमें रेफरेंस देना होता है तो वहाँ पर यूज़ होते हैं। एक और बात यहाँ पर याद रखने की है कि जो प्रपोजिशन होती है वो हमेशा जेरेंड के द्वारा ही फॉलो की जाती है। वहाँ प्रपोजिशन के बाद कभी भी इन्फिनेटिव नहीं आता है, जैसे कि वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन विनिंग द प्राइज़। यहाँ जो ऑन है ये प्रपोजिशन है और इसके बाद जेरेंड आया है। कभी कभी कन्फ्यूज़न होती है कि टू को कैसे यूज़ किया जाए प्रपोजिशन के साथ। तो जैसे कि आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू रिपीटिंग माई स्टेटमेंट, यहाँ पर जो टू है ये एज ए प्रपोजिशन यूज़ हुआ है, ये एज ए इन्फिनेटिव यूज़ नहीं हुआ है। और एक एग्जांपल है, द जज आस्क्ड हिम टू रिपीट द स्टेटमेंट। टू जो है वो पार्ट ऑफ इन्फिनेटिव यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर जेरेंड नहीं आया है। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा जेरेंड का कॉन्सेप्ट। तो आपको कुछ और इसमें मतलब कि अलग तरीके से कोई और आपका सजेशन या कोई कमेंट है तो वो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज़। थैंक यू।